हो गया ना? सब कंप्लीट है, स्टार्ट करें। देखो हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, ठीक है? तो इसको हम लोग करते हैं पूरा। कल का जो रिकैप लो तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है, कितने चीज को मिलाने से? तो दो चीज था, क्या क्या था? एक था हमारा आहार नाल, तो एक हम यहाँ पर लिख देंगे कि आहार नाल था, और दूसरा क्या था? लार ग्रंथि। दूसरा था लार ग्रंथि, ठीक है? क्या था? पहला आहार नाल और दूसरा लार ग्रंथि। आहार नाल में बताए थे कि इसमें जो होता है कि सिर्फ खाना जाने का जो रास्ता होता है वही होता है आहार नाल, ठीक है? तो खाना जाएगा रास्ता कौन क्या होगा? अभी हमारे शरीर में है कौन चीज से खाना जाता है अंदर? पाइप होता है, तुरंत चल गया ग्रास नाली। मुख गुहा कहाँ गया? बकल कैविटी कहाँ गया? पहले बकल कैविटी आवेगा और तब जाकर के क्या होगा? मुख मतलब बकल कैविटी मुख गुहा, फिर जाके ग्रास नाली, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर खत्म हो गया। यानी ये जो है ये सारा के सारा पाइप के थ्रू होता था, ठीक है? तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? ओएसोफेगस तक। तो इसमें आहार नल में जब देखे तो हमको देखने को क्या मिला? सबसे पहले क्या था? मुख्य गुहा। क्या था? मुख्य गुहा। उसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली। उसके बाद अमाशय। उसके बाद छोटी आंत। इस छोटी आंत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद अब बड़ी आंत के बाद नीचे तक दिखाई दे रहा है उसमें? दिखाई दे रहा नीचे में? तो यहाँ पर देख रहे थे आहार नाल को 5 तरीका के हम देखे इसमें। एक था मुख्य गुहा, तो मुख्य गुहा कौन वाला? तो यहाँ से इस प्रकार से आता था ना, और फिर इस प्रकार से यहाँ, और यह अमाशय, और यहाँ से छोटी आंत ऐसे घूमता था, और घूमने के बाद यहाँ तक आ गया मान चलो, और फिर यहाँ पर क्या होता था? गोल संरचना नुमा, और यही संरचना नुमा इस प्रकार से आगे बढ़ता था, और यही क्या होता? बड़ी आंत होता था। यही बड़ी आंत। अब बड़ी आंत ऐसे आया और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर नीचे चला गया। तो ये था यहाँ पर एनस। तो देखो ये था यहाँ पर शुरू में क्या? बक्कल कैविटी, मुख्य गुहा। क्या था? मुख्य गुहा। क्या था? मुख्य गुहा। फिर उसके बाद बक्कल कैविटी, मुख्य गुहा। उसके बाद ये ग्रास नली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओएसोफेगस। उसके बाद ये क्या था? अमाशय के इंग्लिश में स्टोमक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोमक। उसके बाद ये वाला जो आया है नीचे में इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद ये वाला बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद नीचे में गुर्दा यानी एनस। यहाँ तक हम लोग देखे थे। तो स्टार्ट हम लोग को करना था कि यहाँ से आहार नाल में फर्स्ट चीज जिसको हम लोग बोल रहे हैं मुख्य गुहा। अब मुख्य गुहा के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए थे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, फिर कुछ प्रॉब्लम आई। तो देखो, तो इसमें अगर देखें मुख्य गुहा में, तो मुख्य गुहा में कितने चीज हमको देखने को मिलेगा मुंह में? बताओ। 3 चीज था ना मुंह में? यस। क्या क्या था? एक था हमारा दांत। पैरोटिड क्या बोल रहे हो? क्या था? ग्लैंड। ठीक ना, ग्लैंड में चल जाएगा पैरोटिड ग्लैंड। फिर उसके बाद क्या था? जीभ। और उसके बाद दांत हो गया, दांत, जीभ, लार। ये 3 चीज हुआ करता था। जब तीनों को मिला देंगे, ठीक है, तो इसमें हमारा लार ग्रंथि जो आएगा, जो हमने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज को मिलाने से बना।
पहला क्या था आहार नाल और दूसरा लार ग्रंथि। तो यहाँ पर आहार नाल में हम देख रहे थे आहार नाल का सबसे पहला चीज था मुख गुहा। तो मुख गुहा में ही हमको दांत मिला जो कि चबाने का काम करेगा, ठीक है। अब उसको चबा करके कहाँ भेज देंगे, ओएसोफेगस में। कहेंगे देखो कोई ना कोई होना चाहिए तरीका। जैसे देखो यहाँ पर यहाँ से क्या करेगा, दांत से चबाएगा और दांत से चबाने के बाद क्या करेगा वो, तो लार मिला देगा। और जब पहले लार मिलाया और यही लार मिल करके इस कहाँ जाएगा, कोचा वोचा कर कहाँ जाएगा इसमें, ओएसोफेगस से। और ये धीरे धीरे एकदम कोच कहाँ से कहाँ गिरा देगा उसको, पेट में, यानी अमाशय में। अब अमाशय से क्या होगा, धीरे धीरे फिर जाएगा किसमें, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में आकर के यहाँ पर जो भी अब्जॉर्प्शन करना करेगा, और ठीक है यहाँ पर पूरा जब कर लेगा तो यहाँ से काइल बन करके बाहर निकलेगा। और यहाँ पर जो ये बड़ी आंत, इसमें पानी का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा और यह पूरा होकर के साथ साथ कहाँ निकल जाएगा, गुदा द्वारा बाहर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या मिला, मुख गुहा में हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों काम कर रहे हैं, चबाने का भी काम कर रहे हैं और लार मिलाने का भी काम कर रहे हैं। तो इसी को हमको यहाँ पर देखना है कि दांत और लार। अब जीभ की यहाँ पर जब बात आती है, जीभ तो बताए थे कि जीभ से हम लोग टेस्ट प्राप्त करते हैं। इसको कोई काम नहीं है डाइजेशन में, कोई काम नहीं। ये अपने तरफ से कोई ऐसा नहीं कि एंजाइम निकालता, कुछ नहीं निकालता, खाली इसको का काम है, टेस्ट करना। तो जब भी टेस्ट जैसा बात आता है तो सेंस ऑर्गन का काम आता है। नहीं ऐसे बोले हम कुछ बोल रहे हैं, सुन रहा है ना, कैसे सुन रहा है, तो सेंस किया होगा किसको से, कान से। जब कोई चीज यहाँ पे कीड़ा चलते रहता है तो नहीं देख लेता कि हाँ कुछ चल रहा है, कहे देख लिया, तो वो आंख से तो सेंस कर रहा था कुछ वहां पर हलचल हो रही थी, ठीक है। तो वो जो सेंस कर रहा था तो सेंस ऑर्गन का है। अब बता यहाँ पर कुछ चिट्ठी चलता है कहीं भी तो पता चल जाता है। तो स्किन भी क्या है, सेंस मतलब सेंस ऑर्गन है। तो ये सब जो हम ना अलग चैप्टर ही है, यहाँ पर उसको हौच पौच नहीं करते। तो हम लोग का स्टार्ट करना था यहाँ पर दांत और लार, जिसमें सबसे पहले मुख गुहा में हम लोग पढ़े किसके बारे में, दांत के बारे में। जीभ की जरूरत नहीं है। जीभ को कहाँ पढ़ना है, टेस्ट काम है, कहाँ पढ़ना है, सेंस ऑर्गन, ठीक है। सेंस ऑर्गन में सेंस ऑर्गन कितना प्रकार, 5 होता है ना, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आँख के काम कौन सी है, देखना, सेंस करना कि हाँ कौन सी मतलब देख, मतलब हो क्या रहा है सामने में, ठीक है। कान का क्या काम है, कौन हमारे बारे में बुराई कर रहा है, कौन के बारे में बोल रहा है ना, पूछ लेते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। अब बताओ एक चलो कहानी तुमसे पूछते हैं क्वेश्चन, 2 महिलाओं को छोड़ो, सबसे बड़ा तुम झूठ बताओ कैसे बोल सकते हो, हम इनाम दे रहे हैं झूठ बोलने के लिए। 2 महिलाएं बैठा एक साथ कभी नहीं बैठ सकती है। तो बताओ 2 महिलाएं कभी भी एक साथ शांत नहीं बैठ सकते, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। तो समझ लो ना, तो ये हम सुने किसको से कि बात कर रही है कि नहीं कर रही है, कान से। तो हम सेंस कर रहे थे ना, ठीक है। देख किसको से रहे थे कि 2 महिलाएं बैठे हैं, हाँ से। तो ये भी किसका काम है, सेंस ऑर्गन का काम है। अब आता है जीभ और त्वचा और नाक। अब बताओ कहीं मान लो कि देखो बाहर में देखते हो ना कि कचरा रहता है, वहां पे क्या होगा, ज्यादा स्मेल आता है। जब गमकता है तो कौन देखता है, कौन सूंघता है, तो सेंस करता ना कि यार उसका टेस्ट मतलब सूंघने में ठीक नहीं लग रहा, एकदम नाक ऐसे करके बंद करके भाग जाते हो कि नहीं। अरे अगर बढ़िया हो, जैसे छेना वाला का मतलब है तो एकदम कान तक खींचेगा, हम जितना ज्यादा छेना मिले चाहे ना मिले, सुगंध से ही हमारा पेट भर जाए, है ना। तो हम किससे करते हैं, नाक से। अब जीभ से क्या बोले, टेस्ट। अब एक पर कुछ चलेगा तो क्या होगा, त्वचा। तो सेंस ऑर्गन का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसको भी कुछ यहाँ पर बताते चल रहे हैं। तो स्टार्ट किसको करेंगे अभी, दांत, ठीक है। चलो दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीथ, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टीथ। तो बताओ टीथ तो बोलते हैं, पूरे मानव जीवन में कितना दांत निकलता है, 52 निकलता है ना। तो आखिर ऐसे आदमी के शरीर में, यानी आदमी के मुंह में, शरीर में कहा, तो शरीर में सगर होगा दांत कि मुंह में होगा, काय वो दांत होगा,
मैक्सिमम दांत कितना हो सकता है? 32। तो बच्चा में 20 और फिर थोड़ा सा अगर बड़ा हो गया तब 28 और फिर 32। ठीक है, अब कौन कौन दांत होगा? इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का गो 4 और 4 8, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, क्या हो गया? 8। हम बता रहे हैं किसको? जो जिसका उम्र मतलब 20 साल से ऊपर हो गया, 24 साल से ऊपर हो गया, उसके लिए। तो इंसीजर क्या गो 8 गो, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे। इंसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? नोज टीथ। क्या बोलते हैं? नाक के नीचे रहता है इंसीजर। फिर होकर बगल में है कनाइन। कनाइन क्या गो 4 गो, एक इधर 2 और 2 गो नीचे, क्या हो गया? 4 गो। उसके बाद कौन होता है? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर में 2 गो इधर और 2 गो इधर, क्या हो गया? 4 गो। 4 गो ऊपर हो तो 4 गो नीचे। ठीक है, अब उसके बाद आएगा कौन? मोलर। मोलर 3 गो इधर और 3 गो इधर, क्या हो गया? 6 गो और 6 गो नीचे भी, तो क्या हो गया? 12 जोड़ा। इंसीजर का है 8, कनाइन 4, 8 4 12। उसका प्रीमोलर कितना? 8, 2 2 4 और 4 नीचे 8, 12 8 20। और उधर कितना बचा? 3 3 6 6 12। तो 12 20 32 पूरा हो गया ना? कोड बताए थे कितना था? 2 1 2 2 3। इसको जोड़ करके गुना कितना से करना है? 4 से। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे डिटेल करते हैं। तो देखो दांत को थोड़ा सा हम लोग एवं निकाल लेते हैं, ठीक है, इमेज से। क्या नेट ऑन है ना? हाँ ऑन है। अच्छा, कि दिखाई दे रहा है? चलो वो इधर निकाल लेते हैं। ये सुंदर लग रहा है, देखे ना? चलो यहाँ पर देखोगे ना, इसमें यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। देखो नुकीला टाइप के भी है कि नहीं? तो ये वाला में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो समझते हैं, सबसे पहले कौन सा दांत आएगा? उसके पहले अगर हम बात यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगी, दांत दांत तो बोल रहे हैं, बना कुछ चीज से, ठीक है, दांत बना कुछ से। तो दांत हमको 2 चीज से बनता है, एक बनता है कैल्शियम फास्फेट और दूसरा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो दांत को बनने में दो केमिकल चीज है, वो हमको उसमें मिलता है। एक मिलता है कैल्शियम फास्फेट और दूसरा क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो दांत कितने प्रकार से, कितने चीज से मिलकर बना है? 2 प्रकार। कौन कौन? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिए, देखेंगे कितने प्रकार से बना है? 2 चीज से मिलकर बना। किससे? 2 चीज। बोलो, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम, 2 चीज से मिलकर बना। तो उसी में एक चीज बताओ दांत के बारे में, कि दांत में कितना परत होता है? 2। मान लो कि दांत हम ऐसे करके छापते हैं, लगभग दांत ऐसा रहता है ना? और नीचे में क्या रहता है? लाल लाल मसूड़ा रहता है ना? देखो तो लाल लाल मान लो मसूड़ा है, ठीक है, नीचे में। और उसके बाद बीच में क्या रहता है? यहाँ पर नीचे में क्या रहता है? अंदर में देखो, दांत का जब देखेंगे तो 2 परत इसमें मिलेगा। दांत में 2 परत हमको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा बाहर से जो व्हाइट वाला है, और अंदर में तुम्हारा थोड़ा सा ब्लैक टाइप के यानी भूरा टाइप के तुमको देखने को मिलेगा। तो दांत में कितना परत? 2 परत। एक ऊपरी परत जिसको बाहरी परत बोल सकते हैं, और फिर दूसरा आंतरिक परत। तो बाहरी परत होता है वो किससे बना होता है? नहीं, इनामेल से। किससे बना होता है? इनामेल। बाहरी परत किससे बना होता है? इनामेल। बाहरी परत किससे बना होता है? इनामेल। बाहरी परत, बाहरी परत, अंदर वाला डेंटामेल।
इसको से अंदर वाला डेंटाइन से, और बाहर वाला इनामेल, बाहर वाला इनामेल, और अंदर वाला डेंटाइन। तो इनामेल जो होता है ना बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर, यानी इसको अगर मान लो चूरना चाहेंगे तो जल्दी नहीं टूटता। मान लो पत्थर के टाइप का भी, यहाँ तो नहीं विश्वास पत्थर में, तो एक बात बताओ, खाया है खाना, चावल खाते हैं उसमें आकड़ पड़ता है ना, है ना, कर्म में करता है, और उसको क्या करते हैं ऐसे चीजें करके निकालते हैं, और नहीं जीव का काम क्या है, चला चला कर खोजना, कि कब तक नहीं निकलेगा तब तक जीव उसको होड़ते रहेगा अंदर, ठीक है, और होड़ता होड़ता क्या करेगा, अगर मिल गया तो सबके साइड करके निकाल करता है कि नहीं। तो ये वाला जो है कब पता चला कि ओकरा में आकड़ है, जब एक पर पड़ा होगा, है ना, और जब पड़ा होगा तो सोचो अगर ये कमजोर होता तो दांत कहाँ घुस जाता, अंदर घुस जाता, तो उसका तो प्रॉब्लम हो जाता। सोच लो, यहाँ से तुम ये पता कर सकते हो कि कितना ज्यादा ये कठोर है ना। तो खाते जो आकर तो किसको नहीं पड़ा, बहुत क्या पड़ता है। तो ये इनामेल का जो परत है बहुत ज्यादा कठोर होता है, ठीक है। तो जैसे कि धीरे धीरे का होता है कि ये वाला परत क्षय होते जाता है, मतलब खराब होते जाता है। कैसे खराब होता है, तो हम जब कोई भी चीज खा लेते हैं, कचर पचर कुछ मिला, हम कुछ मिला वो खा लिए, अब खा लेंगे तो कर बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ कीटाणु आ जाएगा। अब कीटाणु आ जाएगा तो दांत को क्या करेगा, काटते रहेगा। तो उसको साफ करने के लिए दिन में हमेशा एक लाइसोजाइम 9 करके एक लिक्विड, मतलब लार निकालते रहता है, ठीक है। तो लार जो क्या कर, जो लार निकालता है वो क्या करता है, जो दांतों के परत रहता है ना, उसको पर एक एक कीड़ा को मारते रहता है दिन भर, जब तक जागल रहेंगे तब तक निकलते रहेगा, और जब सूझ जाएंगे तो निकलना बंद। लेकिन बच्चा में और जानवर में वो हमेशा निकलता है, ठीक है। तो देखो, अब देखो इसको में क्या तो निकलता है, हाँ निकलता है अभी भी, हाँ। तो यानी तुम पूरा तब ना कह रहे कि इतना चमक कैसे रहा जाता तो निकलेगा तो 100% करना कि उसका दांत, तो जानवर के दांत देखो, ठीक है, जानवर के दांत देखोगे ना तो हमेशा क्या रहता है, उसका चमकते रहता है, कहे कि उसमें दिन भर रात भर उसमें से लार निकलते रहता है, और जब तक लार निकलता है तब तक दांत हो रहा सफाई, बिना झाड़ू मार ले अपना झाड़ू मारा रहा, ठीक है। अब वही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब झाड़ू नहीं, मतलब हम लोग जब रात में सो गए, ठीक है, रात में सो गए, अब क्या हुआ कि जो कीड़ा था वो तो रात में रह गया, अब रह गया तो धीरे क्या करेगा, इसको काटते जाएगा, और धीरे धीरे मान लो काटते काटते एकदम गन कर देगा, तो फिर अगला दिन इसको क्या कर देगा, घुस जाएगा अंदर कीड़ा। तो अंदर वाला बहुत कमजोर होता है, अंदर वाला में कोई जाने, एक तरह से बोलो ना तो अंदर वाला मांस का बना होता है, लेकिन मांस से थोड़ा सा कठोर होता है, ज्यादा कठोर नहीं, थोड़ा कठोर, लेकिन ये पूरा कठोर, ठीक है। जैसे बताया ना, कछुआ का जो दांत होता है जबड़ा, वो काट लेगा तो अगर खिलाओ जाओगे बिस्कुट तो खाएगा नहीं, तो हाथ में खा जाएगा, ठीक है। तो उसको चाह करके भी कछुआ के पास नहीं जाना खिलाने साथ में। अगर उसको इतना देखो, जानवर वाला देखोगे तो हड्डी को नहीं काट सकता, ठीक है, दर्द देगा, दबा देगा कस के, फ्रैक्चर करवा देगा, लेकिन काट नहीं लेगा। लेकिन कछुआ रहेगा वो काट लेगा, सबसे ज्यादा मजबूत उसी का, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम लोग मुंह नहीं धोएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे वो कीड़ा क्या करेगा, इसको काटते 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 अंदर घुसेगा, और अंदर घुसा तो बता, इसको जब काटे में बाज ने मारा तो एकरा का छोड़ देगा, एकरो काट देगा, एकरा काटेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको दांत में दांत होने लगेगा। तो क्या कहेगा कि अब दांत जाके कड़वा लेते हैं, काहे वो कड़वाएगा, काहे कि उसको दर्द बहुत ज्यादा है, यानी कहेगा कि इससे अच्छा, दर्द से ज्यादा अच्छा है कि एक ही बार दर्द दे, जो बार बार ना हो करके एक ही बार हो जाए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दांत कड़वा देते हैं। लेकिन इसको हम बचावे कैसे, अभी से ही हो रहा है, अभी भी बहुत लोगों का ये चीज तुमको देखने को मिल जाएगा। बैठा से बोला ठीक है। तो ये जानते हो, मतलब हमेशा इसमें लार निकलते रहता है, कब दिन भर तब साफ होते रहा, लेकिन रात में सोते हैं तो लार तो निकला नहीं, तो क्या होगा, गंदा रहेगा। तो इसी को गंदा को साफ करने के लिए क्या करते हैं, रात में सोने के पहले दांत साफ कर लेते हैं, या तो उजागने के बाद साफ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोढ़िया पर नहीं कर देते हैं, नहीं,
दो बार साफ करेंगे, एक बार। वो भी साफ कैसे करते हैं, बस कुछ काम करते, मोबाइल देखते रहेंगे, खाते और बस रगड़ते जाएंगे, मतलब ये नहीं करेंगे कि आसानी से एक ही बार में। अब कोई क्या करता है, ऐसे ले करके देता है, हाँ बहुत देर तक रह जाएगा, धोएगा नहीं बहुत देर तक, और पीते जाएगा कोलगेट में। अरे बहुत तुम देख करोगी क्या, ठीक है ऐसे करते रहता है, कुछ बिजी रहता है। यानी सोचो इतना कोढ़िया हो गया है कि दांत को साफ करने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं, कुछ और उस वक्त कर रहा, तब तो काम कर रहा है ना, ठीक है। यानी सोचो कि कितना उसको समझ में नहीं है, तो समझ में आ जाएगा तो कहेगा कि नहीं इसको हमको दांत को साफ करना चाहिए। क्यों करेगा, नहीं तो धीरे क्या करे उसको कोड़ते जाएगा, और कोड़ते कोड़ते अंदर चल जाएगा, तो वही कहेगा कि हमको फॉल्स दांत लगवा दो। अब कहीं के दांत लगा दे, घिन घिना वो सब बात है, ठीक है। तो बात यहाँ पर समझ में आया कि कल हम लोग दांत साफ करते हैं सुबह में, ठीक है, ताकि इसमें जो भी कचरा था वो बाहर में निकल जाए, ठीक है। वो भी प्रचार में देखा होगा कि ब्रश ऐसे करता होगा एकदम फ्लेक्सिबल, ऐसे से मोड़ मार के कि जब अंदर तक घुसे, तो सोच अंदर तक, फिर भी अंदर तक पूरा साफ नहीं होता, लेकिन बच्चा को अंदर तक साफ होते रहता है। कहे कि दिन भर उसको क्या रहता है, परत लार निकालते रहता है दिन रात, और उसको वो हमेशा साफ होते जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया कि दांत कहाँ हम साफ करते हैं। तो बताओ दांत कितने बार साफ करोगे, एक बार के 2 बार? तो बताओ कल पढ़ाए थे, थोड़ा बताए थे, तो कल रात में कौन जाके साफ किया था दांत? कोई नहीं। अरे तुम लोग भी पढ़ने का फायदा, पढ़ने को बताओ। ऐसे कोलगेट बर्बाद हो जाएगा कि बचा रहे हो, हम लोग धोते हैं, दांत धोते हो, तब तो और अंदर नहीं जाता होगा। दांत से ये फायदा ना कि एक्सरसाइज होता है दांत को, लेकिन चबाते हैं ना, लेकिन बारह से क्या होता है कि अंदर तक जाकर के जो लिक्विड जो पेस्ट होता है ना, उसमें मिलाया जाता है, इनामेल का लिक्विड टाइप का रहता है, जो इनामेल का परत और चढ़ाते जाता है, ठीक है। कोलगेट मिला रहता है कि उससे क्या बाद जब धोगे ना उसमें, तो उसमें इनामेल मिलाया जाता है, ताकि वो इनामेल का जो परत है ना वो और इसको मजबूत होते जाए। तो सुना होगा प्रचार में कि 2 ऐसा का लेता होगा, 2 सिप ऐसा का, एगो ऐसे करके होगा, और एगो में एकदम चमकीला रहेगा, क्या कोलगेट से बड़ा किया है, एकदम चमक रहा है, और एगो में छेदा दिखाया होगा प्रचार में, ठीक है। तो उसमें क्या दिखा रहा है कि वो इनाम जो कोलगेट से धोया है, तो उसमें इनामेल का परत चढ़ाते गया था, ठीक है। और एगो में जो कोलगेट से नहीं धोया था, में परत नहीं चढ़ाया, और धीरे धीरे क्या हो गया कि कमजोर होते गया ये बाहरी परत, और धीरे धीरे क्या हो गया ये सड़ गया, खत्म हो गया। तो कोलगेट से धोने से ये थोड़ा सा फायदा है, ठीक है। तो हम तक तुम लोग उपाय करो, दोनों चीजें धो, ठीक है, सुबह शाम में करके नहीं, दो अरे तो कर रहे, तुम्हारी मर्जी, हम नहीं। चलो बात समझो। तो बताओ सबसे पहली बात, पाचन तंत्र में कितने हिस्सा, 2 हिस्सा, पहला आहार नाल, दूसरा आहार ग्रंथि। तो पहले आहार नाल में कौन सा आएगा, मुख्य गुहा, फिर अमाशय, फिर छोटी मुख्य गुहा, फिर ग्रासनली, अमाशय, फिर हाँ एनस बोलो चाहे तो उधर में आ गए लार ग्रंथि। तो हम लोग लार ग्रंथि को और आहार नल को साथे साथे पढ़ते चलेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ रहे थे मुख्य गुहा। तो मुख्य गुहा में 3 चीज, मुख्य गुहा में 3 चीज, मुख्य गुहा में 3 चीज क्या क्या मिला, दांत, जीभ, लार मिला ना। जिसमें दांत पढ़ रहे हैं, जीभ की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था, और लार इसमें मिलेगा कितना, 3 गो, पैरोटिड था ना, सब मैंडिबुलर और वो सब लिंगुअल। हमारे पास 3 तरह के लार ग्रंथि भी था। तो दांत में हम लोग देख रहे थे कि दांत किससे बना, तो 2 चीज को मिलने से मिलता नहीं, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, 2 चीज से। उसके बाद दांत को 2 परत मिला, बाहरी परत और आंतरिक परत। बाहरी परत जो बनाता है इनामेल से, आंतरिक परत होता है डेंटाइल से, और इसमें सबसे कठोर होता है इनामेल की परत, और उसके बाद जो सबसे कमजोर होता है वो।
ठीक है, दांत क्लियर आता है। अब दांत के हम लोग टाइप देख लिए। अब देखते हैं हम लोग दांत के प्रकार, कितने तरह का दांत होता है। तो देखो यहाँ पर एगो तुम यहाँ पर देख रहा होगा कि ये 4 गो का एगो पेयर होगा, है ना, 4 गो। लेकिन चारों को हम लोग ना याद करके हम लोग बांट देंगे, ठीक है। तो लोग बांटते क्या है, सो देखो देखो हम लोग बांटते कैसे हैं। ये जो है ना ये वाला चारों, तो चारों को बीच से ऐसे करके हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको भी नहीं दिखाते हैं और नीचे वाला को भी नहीं दिखाते हैं, सिर्फ हम अभी किसको काउंट करेंगे, इधर वाले को, ठीक है ना। काहे से बताते हैं, जैसा इधर रहेगा वैसा ही हमारा इधर मिलेगा, और ठीक है जैसा ऊपर रहेगा वैसा ही हमारा नीचे मिलेगा। तो क्यों ना हम इधर वाला का सिर्फ पहले, अब पढ़ने के बाद 4 से गुना कर देंगे तब पूरा ना आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो हम पहले इधर वाला देखते हैं। तो इधर वाला दो कैसे हो जाएगा, तो पहले कौन सा जगह दूगो, इसको बोलते हैं इंसीजर। इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर। देखो वैसे घूम करके और इधर आओ, ठीक है। पहला कौन हो जाएगा, ये इंसीजर। क्या हो जाएगा, इंसीजर। कौन सा है, इंसीजर। कौन सा, इंसीजर। पहला तरीका, पहला टाइप इंसीजर। एक बगल में देखोगे ना, हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसके बगल में देखोगे तो नुकीला टाइप के रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, कनाइन। क्या बोलते हैं इसको, कनाइन। क्या बोलते हैं इसको, कनाइन। याद कोशिश से करेंगे कनाइन से, तो ये जल्दी कनाई भी नहीं करता। कभी देखो कि दांत ये वाला जल्दी सड़ा है, नहीं सड़ता कौन है, चौहटवा, जिसको बोलते हैं कोची, प्री मोलर और मोलर। तो ज्यादा मतलब मोलर जो होता है वही खराब जल्दी होता है, ठीक है। किसी को देखा हो ना दांत उखड़वाना चाहे, दांत दर्द कर रहा तो सामने वाला दर्द नहीं करता, ना ये हमारा कनाइन करेगा। कौन करेगा, मोलर, पीछे वाला, ठीक है। तो ये क्या कौन सा हो गया, इंसीजर, फिर इंसीजर, अब उसके बाद दूगो दांत आता है प्रीमोलर। क्या आता है, प्रीमोलर। तो बताओ, इंसीजर, प्रीमोलर, इंसीजर, प्रीमोलर, इंसीजर, प्रीमोलर, इंसीजर, प्रीमोलर। अब इसके बाद आता है 3 गो, उसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं इसको, मोलर। तो बताओ ये कौन सा, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। तो देखो तो यहाँ पर किसको वाला बताएं, कौन सा एज को बताएं, तो 20 साल से ज्यादा वाला, ठीक है। 20 से 24 साल के बीच में तुम्हारा ये वाला थर्ड मोलर निकलता, इसको बोलते हैं अकल के दांत, ठीक है। तो अकल के दांत कहाँ बोलते हैं पता है, वो तब तक अपन मन से काम करे लगता है, ठीक है ना, उस सब चीज सोचने लगता है कि हम ये काम करेंगे तो ठीक है कि नहीं। जैसे कोई बताओ नौकरी कर ले जाएगा, तो नौकरी कब होता है, 20 साल के तो पहले जल्दी आवासा नहीं है कि होता है, तो कब होता है, 24-25 साल में, ठीक है। तो वो आराम से अपना क्या करेगा, सोचेगा कि हम क्या करें, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे तो हमारा जॉब होगा। तो हम बोल सकते हैं ना, उसे मेच्योरिटी पावर आ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अकल दांत आ जाना। याद रखना, इस सब में नहीं आता है, कुछ में आता और कुछ में नहीं आता, ठीक है।